सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल भाग 6 वार्षिक परीक्षा के संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, लिंगानुपात किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। उत्तर, जनसंख्या घनत्व याद करने का सूत्र जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक 3, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न क्रमांक 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 5, एशिया का सर्वाधिक गंदी बस्ती का नाम लिखिए। उत्तर, एशिया का सर्वाधिक गंदी बस्ती का नाम धारावी है। प्रश्न क्रमांक 6, छत्तीसगढ़ के किस नदी में सोना का कण मिलता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जसपुर जिले की ईब, मैना नदी तथा बस्तर में सबरी नदी में सोना के कण मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ के कौन सा शहर एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां बाल्को एल्युमिनियम प्लांट है। प्रश्न क्रमांक 8, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, मानवीय विकास की आवश्यकता इन कारणों से है। आवश्यकता 1, मानव विकास का उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना तथा लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है। आवश्यकता 2, मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। सुपुष्ट, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रमिक अधिक उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादकता के आधार पर मानव विकास में विनिवेश न्याय संगत है। प्रश्न क्रमांक 9, मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन या अन्य सहायक उद्योग भी किए जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। मिश्रित कृषि में कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के निकट की जाती है। इसके लिए आसपास तीव्र परिवहन साधन होना आवश्यक है। तीसरा, वर्षा पर्याप्त हो तथा सिंचाई के साधन भी सुलभ होने चाहिए। चौथा, इसमें फल फूल और चारे की खपत के लिए खपत केंद्र समीप होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं लिखिए। उत्तर, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य इस प्रकार हैं। पहला, उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए नियम बनाना और उन नियमों का पालन करना। इसके सदस्य देशों के मध्य यह विवादों का निपटारा करता है। दूरसंचार और बैंकिंग सेवाओं के कार्यों को भी अपने कार्यों में सम्मिलित कर उसे पूर्ण करता है। प्रश्न क्रमांक 11, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, कैनेडिक पैसिफिक रेलमार्ग, यह रेलमार्ग दक्षिण कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक सीमा के सहारे पूर्व से पश्चिम तक चलता है। कैनेडिक पैसिफिक रेलमार्ग, इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, यह रेलमार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट लॉरेंस से पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। दूसरा, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग रॉकी पर्वत को किफिंग हार्स दर्रे के द्वारा पार करता है। तीसरा, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग, इस मार्ग से फल, दूध, मांस, गेहूं, लकड़ी, खनिज पदार्थ आदि का व्यापार होता है। चौथा, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग, इस मार्ग में विनिपेग इस मार्ग पर स्थित मुख्य अनाज मंडी है। प्रश्न क्रमांक 12, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इस ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप का नाम लिखिए। दूसरा, ऐसे प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं? तीसरा, इस प्रतिरूप की एक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दिया गया प्रतिरूप त्रिभुजाकार प्रतिरूप है। दूसरा, त्रिभुजाकार प्रतिरूप सड़कों अथवा नदियों के संगम स्थल पर मिलते हैं। तीसरा, त्रिभुजाकार प्रतिरूप
इसमें भूखंड त्रिभुजाकार एवं विकसित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, भारत के बच्चों के घटते हुए लिंगानुपात के कारण लिखिए। उत्तर, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 3 कारण इस प्रकार हैं। पहला, बालक के जन्म की प्रधानता। दूसरा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तीसरा, उच्च शिशु मृत्यु दर। चौथा, अंधविश्वास। प्रश्न क्रमांक 14, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषता 1, ग्रामीण बस्तियों में जीविका का मुख्य साधन कृषि होता है। दूसरा, ग्रामीण बस्तियों में गांव में उपलब्ध सामग्री से आवास का निर्माण होता है। विशेषता 3, ग्रामीण बस्तियों में योजनाबद्ध मकान नहीं होते हैं। विशेषता 4, ग्रामीण बस्तियों में व्यवसाय के आधार पर बस्तियां बनती है एवं नामकरण होता है, जैसे बनिया बस्ती, लुहार बस्ती। विशेषता 5, ग्रामीण बस्तियों में सहकारिता एवं सहयोग की भावना अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 15, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था न होती तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है, किंतु मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण सूखा अधिक संभावित रहता है। सिंचाई व्यवस्था न होती तो इसका कृषि पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता। पहला, फसल उत्पादन कम होता। दूसरा, रबी की फसलों को नुकसान होता। तीसरा, जायद फसलें उगाना मुश्किल हो जाता। चौथा, उद्यानिकी की कृषि का विकास संभव नहीं होता। पांचवा, छत्तीसगढ़ की अधिकांश क्षेत्र कृषि विहीन हो जाती। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। उत्तर, भारत में चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं इस प्रकार हैं। पहला, जलवायु। चाय यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। दूसरा, तापमान। चाय उत्पादन के लिए 25 अंश से 30 अंश सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिए चाय के बागानों में जगह जगह पर बड़े वृक्ष लगा दिए जाते हैं। तीसरा, वर्षा। चाय के लिए 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनिवार्य है। बार बार वर्षा का बौछार पड़ना और सुबह का कोहरा चाय के नए पत्तियों की तीव्र वृद्धि में सहायक होते हैं। चौथा, मिट्टी। चाय की कृषि के लिए गहरी, सुप्रवाहित, हल्की एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पांचवा, श्रमिक। चाय की निंदाई, गुड़ाई, काट छाट तथा चाय की पत्ती को तोड़ने हेतु कुशल एवं सस्ता श्रमिक आवश्यक होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में भू संसाधनों के विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है? लिखिए, उनका निदान कैसे किया जा सकता है? उत्तर, भारत में भू संसाधनों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि के संदर्भ में वर्षा तथा तापमान मुख्य पर्यावरणीय कारक है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, जिससे अधिकांश स्थानिक एवं कालिक अनिश्चितताएं पाई जाती है। देश के अधिकांश भागों में तापमान लगभग वर्ष भर ऊंचा रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि पर्याप्त जल उपलब्ध हो तो वर्ष भर फसलें उगाई जा सकती है। दुर्भाग्य से भारत में वर्षा केवल 3 से 4 माह ही होती है, जबकि मानसूनी पवनें सक्रिय रहती है। वर्ष का शेष भाग प्रायः सूखा ही व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता भी बहुत अधिक होती है। देश के बहुत से भागों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती और ये भाग उपाद्र, आधे शुष्क तथा शुष्क है। ऐसे क्षेत्र प्रायः सूखे से ग्रस्त रहते हैं। यदि इन क्षेत्रों में सिंचाई तथा जल संग्रहण की उचित सुविधा हो तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। भारत के केवल 1/3 भाग को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और 2/3 भाग को वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा ऋतु में विस्तृत क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क इलाकों में भी आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। इस पर्यावरणीय समस्या के निदान के लिए जल संग्रहण आवश्यक है। वाटर हार्वेस्टिंग, नदियों के जल को रोकना, तालाबों को गहरा करना,
नहरों से कृषि क्षेत्र को जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो गया है। भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष संवर्धन और संरक्षण जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 17, भारत के प्रमुख 5 संचार साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के प्रमुख 5 संचार के साधन इस प्रकार है। पहला, मोबाइल। भारत में गरीब और अमीर सभी प्रकार के व्यक्ति के पास आज मोबाइल का साधन सुलभ हो चुका है, जिसके माध्यम से संचार होता है। दूसरा, रेडियो। भारत में रेडियो संचार का प्राचीन साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1920 में किया गया तथा सन 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। प्राचीन काल से आज तक रेडियो संचार का साधन के रूप में भारत में वृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता रहा है। तीसरा, डाक संचार। भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ सन 1766 में हुआ, किंतु आम लोगों के लिए डाक सेवा का आरंभ सन 1837 में किया गया। भारतीय डाक संचार तंत्र पार्सल, निजी पत्र तथा तार आदि को संचालित करता है। चौथा, दूरदर्शन। दूरदर्शन भी भारत के प्राचीन काल से संचार का प्रमुख साधन रहा है। सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है। भारत में पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 में किया गया। पांचवा, समाचार पत्र। भारत में साल भर में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि। हमारे देश में लगभग 100 भाषाओं में समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, जो संचार के प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त उपग्रह संचार, फैक्स, ईमेल, सिनेमा आदि भी संचार के साधन हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।